मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग देखी, उसका सेटअप देखा, उसमें मैनेजमेंट को देखा, लीडरशिप को देखा, फिर लीडरशिप के हवाले से डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस किया पैराडाइम की फॉर्म में, और जो फर्दर रिसर्च स्टडीज होती आई टाइम के साथ साथ उनकी फाइंडिंग्स की बेस पे जो डेवलपमेंट आई लीडरशिप में, हमने उसको डिस्कस किया इन डिटेल। अब हम प्रॉपर तरीके से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन दिस सब्जेक्ट, ताकि समझ आए कि इसके अंदर हमने करना क्या है। सवाल बेसिक सा आता है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट है क्या, कहते किस चीज़ को है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट बेसिकली refers to the process by which individuals improve their capabilities and learn to perform effectively in managerial roles. अब ये डिफरेंट रिसर्चर्स ने 1993 में, 1997 में और 2001 में मैनेजमेंट डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसको डिफाइन किया, और इनके अकॉर्डिंग इट इज़ अ प्रोसेस। और प्रोसेस की हम जब भी बात करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसको कहते हैं कि एक प्रोसेस है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई वो वन स्टेप या वन फेज एस्पेक्ट या एक एरिया वो नहीं है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, उसमें डिफरेंट फेजेस इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब ये एज पर डेफिनेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज। एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जिसके थ्रू जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, उसको पहले से बेहतर बनाते हैं। हमने डेवलपमेंट में बात की थी पहले भी, जब स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के हवाले से मैंने आप लोगों से ही क्वेश्चनिंग की थी इन कैंपस जो क्लास थी, तो हमने डिफरेंशिएट किया था कि उसमें एक लेवल ऑफ स्किल है, उसको डेवलप किया जा रहा होता है, या उसमें जब इम्प्रूवमेंट लाई जा रही होती है तो उसको डेवलपमेंट कहा जाता है, या फिर स्किल पोर्टफोलियो को अगर इन्हेंस किया जा रहा हो, स्किल जो वैरायटी ऑफ स्किल्स है उसको बढ़ाया जा रहा हो। किसी को 5 स्किल्स अगर आती है तो 6 स्किल्स, 7 स्किल्स, जो उसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स ऐड की जा रही हैं, उसको हम कहते हैं स्किल पोर्टफोलियो की फॉर्म में डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये कि कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस जिसके थ्रू वन कैन लर्न टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन मैनेजरियल रोल्स, कि इंडिविजुअल्स एक प्रोसेस के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं, और उन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के बाद ऑब्वियसली उनको वो यूटिलाइज करते हैं अपनी जो असाइन ड्यूटीज हैं उसके अंदर। तो क्योंकि ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट है तो इसमें वो इंडिविजुअल्स होंगे, और उन इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने की बात हो रही है जो कि मैनेजरियल रोल्स को प्ले करते हैं, इन शॉर्ट जो हमारे मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर्स की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने का प्रोसेस, और फिर साइड बाय साइड ये कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उस लर्न स्किल को या लर्न कैपेबिलिटीज को आप इफेक्टिवली परफॉर्मेंस के अंदर भी यूटिलाइज कर सको। आपने कोई स्किल, कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर अगर सीखा है, तो सीखने से आपकी स्किल इम्प्रूव हुई है, या बेसिक नॉलेज का सेटअप अगर या कोई सॉफ्टवेयर आपको आता था, कोई एप्लीकेशन बेसिक लेवल तक आती थी, अब आप उसमें एक्सपर्ट होना आपने सीख लिया कि कैसे उसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है। फिर उस एडवांस लेवल को या उस फुल सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, अपनी ड्यूटीज़ के अंदर, ऑब्वियसली वो आपकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तमाम प्रोसेस को मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन से ये बड़ी ही वेग सी डेफिनेशन, बहुत ही रफ सी या बहुत एक ब्रॉडर और जनरल सी डेफिनेशन लग रही है कि मैनेजर्स के कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना और
किस तरीके से वो इन इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज़ को अपनी परफॉर्मेंस में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। ये बड़ी ही ब्रॉड सी डेफिनेशन है। सो इस डेफिनेशन में देयर आर मल्टीपल कंट्रोवर्सीज़, जहाँ हम कह सकते हैं जो कि क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में, या कुछ ऐसे एस्पेक्ट जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पेश आती है, या जिनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। उनमें टॉप वन पे क्या आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूडेड इन द टर्म डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट तो कह रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी वाली डेवलपमेंट। उसके साथ सेकंड कंट्रोवर्सी है, हाउ इज डेवलपमेंट टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग। कि मैनेजमेंट की डेवलपमेंट को हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या मैनेजमेंट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट लर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डेवलपमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन लर्निंग ये सम हाउ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ये मिलती जुलती चीज़ों के नाम लगते हैं, या ऐसा लगता है कि शायद एक लेवल तक कोई एक लेवल है, उससे एडवांस लेवल पे जब लर्निंग जाती है तो उसको हम नया लेबल असाइन कर देते हैं। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट जो है ये ट्रेनिंग एजुकेशन और लर्निंग से डिफरेंट कैसे है, अगेन कंट्रोवर्सी है। फिर why should we focus exclusively on managers and managerial roles, इन्हीं पे फोकस क्यों है, बाकी इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया गया, सवाल बनता है यहाँ पे। फिर उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिव परफॉर्मेंस। डेफिनेशन में है कि मैनेजर अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करते हुए उनको अपनी परफॉर्मेंस को कैसे वो इफेक्टिव बना सकते हैं, उस लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा गया है। तो एग्जैक्टली इफेक्टिव परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, और हाउ दिस इज टू बी इंटरप्रेटेड एंड मेयर्ड, किस तरीके से मेयर किया जा सकता है, इसके क्या स्टैंडर्ड हैं, हम किस चीज़ को इफेक्टिव परफॉर्मेंस का लेबल दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रोवर्सीज इसके अंदर आती हैं, हम इनको डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। कंट्रोवर्सी नंबर वन है हमारे पास, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो असल में इससे मुराद क्या है, ये है क्या चीज़। तो इसके लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई इन 2006, और उसमें 500 मैनेजर से एक क्वेश्चन किया गया। अब ये क्वालिटेटिव टाइप की स्टडी थी, इंटरव्यू बेस्ड थी, कि एक फिनोमिना है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैनेजर, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन की बेस पे ये अटैच कर दिया कि मैनेजेरियल रोल्स को परफॉर्म करने के लिए स्किल इम्प्रूवमेंट और उस इम्प्रूव्ड स्किल को इफेक्टिव परफॉर्मेंस में यूज किस तरीके से किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू दोज इंडिविजुअल्स जो कि मैनेजेरियल रोल्स को प्ले कर रहे हैं। तो बेटर टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजर्स के वो डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया यूरोपियन 4 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, जिनमें से कि इन 4 कंट्रीज में से टोटल 500 मैनेजर्स का एक सैंपल लिया गया, और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट वाज योर मोस्ट डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर। क्या आपने अपने पिछले साल में जो परफॉर्मेंस आपने दी है उसमें आपका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस क्या था। अब इसमें रिसर्चर का पर्पस क्या था, कि उनको समझ आए कि मैनेजर किस चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं। तो उनके आंसर्स क्या थे, उन 500 मैनेजर्स में से जो उन्होंने आंसर्स दिए, उनमें से कुछ कॉमन आंसर्स ये थे, बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिडंडेंसीज, कि जो आपका फालतूपन है ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, सपोज वो फ्री में बैठे हैं या जिस टाइम में वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उस एडिशनल टाइम को या उस यूजलेसनेस को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूटेबल बना सकते हैं, कंट्री उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फ्री टाइम है एम्प्लॉयज़ का, या कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो यूजलेस है, उसको कैसे यूजफुल बनाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए। कुछ ने कुछ मैनेजर्स के अकॉर्डिंग दिस इज
डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस मतलब ये कि अगर आप यूजलेसनेस को यूजफुलनेस में कन्वर्ट करते हैं तो इट कैन बी लेबल्ड एज डेवलपमेंट। कुछ और जो मैनेजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस यूनिट, कि न्यू बिजनेस यूनिट है, आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, सो दिस इज अवर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर। कुछ ने कहा हैविंग टू ग्रैपल विद एन एम्बिगुअस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि आपने कोई एम्बिगुअस प्लान बनाया है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसमें इंगेज हो के उसको इफेक्टिवली आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। या जो एक क्रिटिकल स्ट्रेटजी है, एक एम्बिगुअस स्ट्रेटजी है, आप उसको सुलझा के उसके बिहाफ पे या उसको यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल अचीव कर पाते हो। तो ये मेरा एक डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस था कि एक स्ट्रेटजी जो अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेबल नहीं थी, या वो मुश्किल थी, उसको इम्प्लीमेंट बनाना मुश्किल था, उसकी फिजिबिलिटी मुश्किल थी, तो मैंने उसको फिजिबल बना के डेवलपमेंट की। तो मेरे बिहाफ पे ये एक डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस था। किसी ने कहा कोपिंग विद द लॉस ऑफ एन एक्सीलेंट कोलीग्स, कि हमारे कोलीग्स हैं जो कि टैलेंटेड थे, एक्सीलेंट परफॉर्मर थे वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो चले गए। तो उस सिचुएशन में मैंने अकेले कैसे काम किया, दैट वाज अ डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस फॉर मी। कुछ ने कहा मैनेजिंग अ मल्टी रेशियल वर्क ग्रुप, कि डिफरेंट रेसेस हैं। अब आपने वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी का नाम तो योर डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपने मैनेजमेंट में, ओबी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं स्पेशली, उनमें डिफरेंट रेसेस से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट माइंडसेट वाले, डिफरेंट मोरल वैल्यूज़ वाले लोग आए हुए होते हैं। तो उन सारे लोगों के जो इंटरेस्ट्स हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करते हुए उनकी डाइवर्सिटी या जो डाइवर्स फैक्टर्स हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइमली अचीव कर पाते हो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। कुछ के मुताबिक ये था। ये भी देखने में कोई छोटी बात नहीं है कि रंगारंग लोग आए हुए हैं, किसी जैसे रमज़ान में मुसलमानों को छुट्टी चाहिए, ईदें मुसलमानों की डिफरेंट हैं, जो क्रिश्चियनिटी है उनकी डिफरेंट हैं, इसी तरह दूसरे कल्चर्स में, और उनके लिए जो अच्छाई बुराई का स्टैंडर्ड है, या जो उनका गुड्स एंड बैड्स का क्राइटेरिया है, या जो उनके लिए ठीक और गलत है, या डूज एंड डोंट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, हर एक ग्रुप के डिफरेंट हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस एक ही जगह पे जब मौजूद हों तो उसमें लोग तो क्लैशेस में पड़ जाते हैं, उनके आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वही नहीं ख़त्म होते। तो सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंसिस्टेंट रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस मैनेजर के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस था। हो सकता है उसने पहले ऐसी कोई सिचुएशन फेस ना की हो, तो इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो इसलिए उसने इसको डेवलपमेंट कहा, क्योंकि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा था। वो पहले ये काम नहीं कर पा रहा था या किया नहीं, उसने डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज नहीं किया, लेकिन अब उसने इस साल में ऐसा किया तो वो उसमें स्किलफुल हो गया। दैट मीन्स कि उसने अपनी डेवलपमेंट की है, स्किल डेवलपमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, अब ये लर्निंग भी आ जाती हैं इन एग्जांपल्स की बेस पे, वी कैन कंक्लूड कि लर्निंग है। हम कुछ इसको डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ये एजुकेशन भी हो सकती है, ट्रेनिंग भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो देयर इज़ अ नीड टू डिस्टिंग्विश ऑल दीज फोर फैक्टर्स कि ये क्या हैं। अब इनमें इसी तरह से हमारी जो डेफिनेशन की बेस पे सेकंड कंट्रोवर्सी है वो भी आ जाती है, और इस पहले वाले जो रिसर्च है इसकी बेस पे जो क्वेश्चन माइंड में आया वो भी आ जाता है, तो दोनों को हम कंट्रोवर्सी टू में ही डील करते हैं। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्सेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसी तरह से डेवलपमेंट और एजुकेशन, और डेवलपमेंट और लर्निंग, और ये मैनेजमेंट की डेवलपमेंट और लर्निंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब ये क्या है? ट्रेनिंग refers to job specific skills improvement in a current job role and is associated with
ट्रेडिशनल, स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं जो कि मेरा ख़्याल है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या है। जॉब स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली वो वाली स्किल्स जो आपको करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती हैं, वो उसमें मोटिवेटिंग हो सकती है, उसमें कन्विंसिंग हो सकती है, उसमें ब्ला ब्ला ब्ला, वी कैन क्रिएट अ ह्यूज लिस्ट। उसके बाद कोई टेक्निकल स्किल है, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में आपकी जॉब है तो वहाँ पे आपने मशीनरी को ऑपरेट करना है, या वो किस उसके अंदर कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो हर एक की जॉब की बेस पे उसकी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स डिफरेंट हो जाएंगी। तो करंट रोल को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल्स नीडेड हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट करने को हम ट्रेनिंग कहते हैं। और इसके साथ साथ ये एक ट्रेडिशनल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि आपका एक अनसेड प्रॉमिस होता है विद योर जॉब, विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है, तो व्हेन एवर यू विल बी फेसिंग अ डिफिकल्टी इन अकम्प्लिशिंग योर टास्क, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रेन यू। ये ऑर्गेनाइजेशन आप में जो स्किल्स डेफिशिएंसी है उसके ऊपर काम करते हुए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और आपको उस जॉब के लिए स्किलफुल बनाएगी। ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है हर एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि जहाँ भी कोई मसला मसाइल आया स्किल की फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन हमारी उस स्किल डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगी ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये एक स्टेबल और ट्रेडिशनल और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें आपको जब जब स्किल इन्हेंसमेंट की ज़रूरत होती है अपनी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, और शुरू से ही ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर इन्वेस्ट करती चली आ रही होती है, और यही सदियों से काम चला आ रहा है। और एक दफ़ा जब बंदा हायर हो गया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मार्केट, जो ऑर्गेनाइजेशन के करंट फंक्शंस हैं या जिस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उस चेंज के साथ साथ आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। इसलिए हर बदलते दौर के साथ, हर बदलते ट्रेंड के साथ, हर एक्सटर्नल चेंज के साथ आपको अपनी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पेश आती है। तो उसके लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या है? एक जॉब स्पेसिफिक स्किल्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक स्टेबल फैक्टर भी है। और इसके अंदर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो मैंने अनसेड प्रॉमिस कहा, उसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया होता कि आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको उस टाइम अपनी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किलफुल बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता, लेकिन ये एम्प्लॉय ने एक्सपेक्ट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन से, और हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके एम्प्लॉय ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट रखते होते हैं। उसके बाद अब एम्प्लॉयर हैं, ऑब्वियसली दे आर लायबल टू ट्रेन देयर वर्कफोर्स, क्योंकि जिन्होंने लोगों को हायर किया है उनके टैलेंट को देखते हुए, उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, वो ऑब्वियसली उन्होंने उन्हीं लोगों को हायर किया है जो कि ऐसी एबिलिटीज़ रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एड्स में गिवन होता है। उसी की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। तो अगेन, अगर किसी इंडिविजुअल को हायर कर लेते हैं सपोज, तो द पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन द जॉब, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, जो कि बॉस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो अपने एम्प्लॉय के स्किल गैप को एड्रेस करे। अब स्किल गैप क्या है? कि जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल हैं और जो एक्चुअल एम्प्लॉय की एबिलिटी या स्किल हैं,
उसमें अगर कोई गैप है तो उसको स्किल गैप कहा जाएगा। तो जो एक्चुअल स्किल लेवल है उसको रिक्वायर्ड स्किल लेवल तक ले जाने के लिए एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय की करंट जॉब में उसको स्किलफुल बनाने के लिए जॉब स्पेसिफिक स्किल्स पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऐसी ट्रेनिंग्स अक्वायर करने के चांसेस दिए जाते हैं या उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आपने ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स डिफरेंट पढ़े होंगे, उसमें समटाइम्स कुछ सिलेबस होते हैं, कुछ कोर्स होता है जो उसको दे दिया जाता है, वो खुद से स्टडी कर ले या क्लासरूम में स्टडी करवा दिया जाए, या फिर लर्निंग बाय डूइंग पे अमल करते हुए उसको किसी मेंटोर के साथ अटैच कर दिया जाता है, किसी सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, या फिर उसको टास्क असाइन किया जाता है कि लो आप काम करो और इस दौरान जो भी डिफ़िकल्टीज पेश आई उनको कैसे एड्रेस करना है वो खुद से सीखो। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय जब ट्रेन होता है अपने स्किल्स को रिक्वायर्ड स्किल्स लेवल तक इम्प्रूव कर पाता है, तो वो इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस भी होती है, साइड बाय साइड वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी होती है। इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस कैसे कि उसका टास्क है, उसने जिस लेवल तक परफॉर्म करना है, जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो ही विल बी डेफिनेटली एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वो वैसा परफॉर्मेंस देगा। और जब वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा, जितने टाइम में जितने रिसोर्सेज को जिस तरीके से यूटिलाइज करते हुए जितना आउटपुट देना है अगर वो कर रहा होगा, तो इंडिविजुअल लेवल की जॉब भी कंप्लीट हो रही और ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपनी प्लानिंग में उतनी ड्यूटीज उतने टाइम में उसको असाइन की हुई हैं। तो वो जब अपने टाइम पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अकम्प्लिश हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं ट्रेनिंग इज इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ओके जी। अब इसके बाद ट्रेनिंग के इम्पैक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च स्टडी की गई कि ये इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इंडिविजुअल की या जो भी आपका एम्प्लॉय है जिसमें स्किल डेफिशिएंसी है, उसमें आप अपने एम्प्लॉय की लर्निंग को इन्हेंस कर रहे होते हैं और जब वो एक स्किल को बेहतर तौर पे समझता है, सीखता है, तो डेफ़िनेटली उसकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होती है और वो कॉन्फिडेंट होता है, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड उसका होता है। नाउ ही इज इन अ पोजीशन टू बी कॉन्फिडेंट कि यस आई कैन डू माय टास्क, और उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसको पता होता है कि जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो उतना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि अब उसको पता है जो स्किल डेफिशिएंसी थी, जो स्किल गैप था, वो ट्रेनिंग के थ्रू फुलफिल हो चुका है। इसके अलावा it is very important for the organizational environment to be supportive for the employee कि लर्निंग अगर आप करना चाह रहे हैं वाया ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को आप स्किलफुल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपने एनवायरनमेंट को आप सपोर्टिव बनाएं। आप उसको जो भी वो स्टडी कर रहा है लेक्चर के थ्रू, या वो सिलेबस पढ़ रहा है, या वो वीडियोस देख रहा है, या वो किसी कोई मेंटोर उसको गाइड कर रहा है, आप उसको प्लेटफॉर्म दें कि जो भी वो चीज़ें सीख रहा है उन चीज़ों को वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे, और उसमें मिस्टेक्स अगर होती हैं तो होने दें, उसको अलाउ करें, उसको लर्निंग बाय डूइंग करने दें। और जब वो ये काम करेगा जो भी लर्न कर रखा है, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने दिया जाएगा, तो फिर बार 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 जब वो इन प्रैक्टिस ये काम अपनी लर्निंग लाएगा तो वो ज़्यादा स्किलफुल होगा, और ऑब्वियसली फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको ट्रेनिंग तो दी लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया है उन लर्न स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए या प्रैक्टिकल में लाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा और रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे। इसलिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में। तो हम कह सकते हैं कि जो नीडेड स्किल्स हैं उस स्किल लेवल तक आप जब अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो
स्पेसिफिकली जो जॉब रिलेटेड हैं तो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। अच्छा जी, अब जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी म्यूचुअल पर्सपेक्टिव की है और थोड़ी वाइडर रेंज ऑब्जेक्टिव्स वाली है। हमने बात की ट्रेनिंग में वो जॉब स्पेसिफिक स्किल इम्प्रूवमेंट पे बात कर रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें क्या है कि आप अपने जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, आप उनको फ्यूचर टाइम के लिए, आप उनको फ्यूचर डेजिग्नेशन के लिए या फ्यूचर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, या जो बदलते ट्रेंड्स हैं या एक्सटर्नल मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं उनके साथ कोप अप रखने के लिए अपने एम्प्लॉयज़, अपने लीडर्स, अपने मैनेजर्स को की स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो ये जॉब स्पेसिफिक नहीं है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से है। ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम कह सकते हैं कि या फ्यूचर में किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने जो भी आपके लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको जब कोई स्किल सिखाते हैं तो वो डेवलपमेंट आ जाती है, वो करंट जॉब में यूटिलाइज नहीं हो रही होती है। इट मीन्स कि ये करियर बेस्ड होती है और इसमें आप मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल स्किल्स अपने मैनेजर्स को, अपने वर्कर्स को सिखा रहे होते हैं कि फ्यूचर में किसी भी तरह की स्किल रिक्वायर्ड हो सकती है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को की बेस पे हम अपने लीडर्स, मैनेजर्स और वर्कर्स को जो स्किल्स लर्न करवा रहे होते हैं उसको डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये कि ट्रेनिंग जॉब स्पेसिफिक हो गई, लेकिन इसमें डेवलपमेंट में एक वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स आ गई, वाइडर रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आ गई, जिसमें फिर एक सवाल आता है कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, वो डेवलपमेंट सेंटर्स में अगर करवाई जाती है तो वो डेवलपमेंट सेंटर्स कैसे होते हैं, फिर इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अप्रेजल्स कैसे होते हैं, आप कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमें पता होता है वट एवर वी आर टीचिंग टू एम्प्लॉयज, वो अपनी करंट जॉब को परफॉर्म करेगा तो पता चल जाता है कि उसने जो सीखा उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या कि नहीं कर पा रहा, वहीं पे अप्रेजल हो जाता है। लेकिन फ्यूचर की बेस पे जो स्किल अभी यूटिलाइज हो ही नहीं रही है, आप वो स्किल्स जब एम्प्लॉयज को सिखा रहे होते हैं तो फिर सवाल आता है कि आप उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो डेवलपमेंटल अप्रेजल्स के इश्यूज भी आ सकते हैं। फिर मल्टी सोर्स फीडबैक, अब आप किसी एक पे डिपेंड नहीं कर सकते कि जो ट्रेनर है वो देखे या जो एम्प्लॉयर है वो देखे कि एम्प्लॉय ने जो लर्न किया है उसको वो इफेक्टिवली यूटिलाइज अपनी परफॉर्मेंस में कर पा रहा है या कि नहीं। तो उसके लिए मल्टी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज कैन बी इंक्लूडेड फॉर फीडबैक। फिर कोचिंग एंड मेंटोरिंग ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग मेंटोरिंग भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगेन प्रॉब्लम आएगी कि ठीक है कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो कि वास्ट एक्सपीरियंस वाला है या वास्ट स्किल पोर्टफोलियो वाला है, वो आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके मैनेजर्स को ट्रेन को डेवलपमेंट कर रहा है स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी कोचिंग और मेंटोरिंग क्या इफ़ेक्टिव है या कि नहीं है। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगी क्योंकि उसके लिए देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म टू टेस्ट द एबिलिटीज़ ऑफ योर मैनेजर्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रेनिंग जॉब स्पेसिफिक है और डेवलपमेंट जॉब स्पेसिफिक नहीं है, ये वाइडर रेंज है और ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स की बेस पे करवाई जा रही होती है।